Video of this week's lecture. As you have already seen in lecture number 1 of the lesson number 5 on destroying book, we have covered first two paragraphs, and in first two paragraphs we have seen that how author decides to get rid of those unwanted books, and he thinks and carries the midnight adventure. So in third paragraph, let's start reading, and let's try to understand it. It was nearly midnight as I stepped into the street. कि मैं जब गली में निकला, आधी रात का वक्त था, तकरीबन nearly. There was a cold nip in the air. हवा में खुनकी सी थी, हवा में चिल थी, हवा के अंदर ठंडक वाला माहौल था, जैसा कि मिडनाइट के टाइम तक हो जाता होता है. द स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स, के आसमान सितारों से भरा पड़ा था. एंड द ग्रीनिश येलो लैम्प थ्रू लॉन्ग ग्लीम्स अक्रॉस द स्मूथ हार्ड रोड. और रात के वक्त जो पीले कलर की लैंप की ग्रीनिश येलो सी रोशनी होती है, वो रोशनी कहते हैं लैंप की ग्लीम कर रही थी, शाइन कर रही थी, चमक रही थी अक्रॉस द हार्ड रोड, के सीधे वीरान रोड के ऊपर वो रोशनी चमक रही थी. फ्यू पीपल वो अबाउट, एंड हियर देयर rang out the steps of solitary travelers on the way home across the bridge to Patricia. कुछ लोग वहां पर थे, इधर उधर वो वॉकिंग कर रहे थे. स्टेप्स उनके कदमों की, सॉलिटरी तन्हा ट्रेवलर्स के कदमों की आवाजें सुनाई दी जा सकती थी. कहां पर? ब्रिज टू बेटरसिया. कि अगर आप इसको देखें, इस वर्ड को अगर आप गूगल करें तो ये वाली पिक्चर आपके सामने आएगी. ये आपको जो स्टोरी बता रहा है, ये लंदन के अंदर चेल्सिया में बेटरसिया का ब्रिज है, जिसके इर्द गिर्द राइटर ने स्टोरी लिखी, और यहाँ पे आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे राइटर ने एक मिडनाइट एडवेंचर लिया था. इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आप फर्दर इसको देखिए, I turned up my overcoat collar, settled my sack comfortably across my shoulder. कि मैंने अपने ओवरकोट के जो कॉलर थे उनको ऊपर की तरफ मैंने किया, और अपने सैक को, अपना जो बैग था, जो बोरी थी, ये जो थैला था, वो उसने कंफर्टेबली आरामदेह तरीके से अपने शोल्डर के ऊपर रखा. एंड स्ट्रोड ऑफ. स्ट्रोड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है स्ट्राइड की. स्ट्राइड फॉरवर्ड चलने को कहते हैं. जैसे अब क्रिकेट में भी जो है ना, आप देखते होंगे कि जो है ना वो स्ट्राइड फॉरवर्ड की टर्म यूज की जाती है कि जब आप फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं. तो इसी तरह यहाँ पर भी स्ट्रोड ऑफ कि मैं चल पड़ा, निकल पड़ा. द लिटिल स्क्वेयर ग्लो, कि वो वहां पे जो छोटा स्क्वेयर था, एक चौक था, ग्लो ऑफ द कॉफी स्टॉल, कि वहां पे कॉफी स्टॉल की ग्लो, उनकी रोशनी आ रही थी. विच मार्क्ड, जो एक निशान था या निशानी थी. द नियर एंड ऑफ द ब्रिज, की एक इंडिकेशन थी, एक सिंबल था कि ये एंड है ब्रिज का, यहाँ पर ब्रिज खत्म हो रहा है. Whose sweeping iron girders were just visible against the dark sky behind, कि जिसके स्वीपिंग का मतलब होता है कि वो हिलते हुए, स्विंगिंग करते हुए, आयरन के जो बड़े बड़े रॉड्स थे, जो आयरन के बना हुआ था, जिससे वो पुल बना हुआ था, वो कहता है कि जो है ना विजिबल थे, दिखाई दे रहे थे. अगेंस्ट द डार्क स्काई बिहाइंड, कि वो जो डार्क स्काई पीछे की तरफ से जो दिख रहा था, कहता है कि बहुत खूबसूरत सीन बना हुआ था. रात का मंजर, सितारे भी चमक रहे हैं, और ब्रिज भी है, पानी भी है. सो एक फुल टाइम, फुल नाइट एडवेंचर राइटर कर रहा था एट दैट टाइम, और वो रिस्क से भरा पड़ा भी है. व्हेन ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ दोज अनवांटेड बुक्स, एंड ही हैज पुट देम इन दैट बैग. सो अ फ्यू डोर्स डाउन आई पास्ड अ पुलिसमैन. मजीद एडवेंचर में सस्पेंस ऐड होता है कि अ पुलिसमैन कम्स हु वाज फ्लैशिंग हिज लैंटर्न ऑन द कैचेस ऑफ बेसमेंट विंडोज, कि वो फ्लैश कर रहा था, डाल रहा था. फ्लैश का मतलब आपको पता है, जैसे फ्लैश मोबाइल की फ्लैश लाइट है. सो वो फ्लैशिंग कर रहा था किस चीज से? लैंटर्न से. लैंटर्न पुराने जमाने में लैंटर्न लालटेन को कहते हैं,
वो लालटेन या लेंटन से डाल रहा था कहाँ पर, कैचेस, कैचेस छोटी छोटी कुंडियां होती हैं, जो लॉक्स होते हैं, छोटी वाली कुंडी जो दरवाजे को लगती है, उससे कहता है कि बेसमेंट विंडोज को वो देख रहा था कि हर किसी का घर प्रॉपरली लॉक है, किसी का घर खुला तो नहीं है। सो ही टर्न, वो मुड़ा। आई फैंसीड, मैंने तखय्युल किया, ख्याल किया, इमेजिन किया। ही लुक सस्पिशियस, कि वो शायद मुझे शक भरी निगाहों से देख रहा है। एंड आई ट्रेम्बल्ड स्लाइटली, और मैंने ट्रेम्बलिंग शुरू कर ली, शेकिंग शुरू कर दी। मैं घबरा गया, और उस घबराने में थोड़ी सी कपकपी आ गई मेरे जिस्म पर। द थॉट अकर टू मी, वो एक ख्याल आया मुझे। क्या थॉट आई? परहैप्स, शायद, ही सस्पेक्ट्स आई हैव स्वैग इन दिस सैक, कि शायद मेरे पास इस सैक के अंदर क्या है, स्वैग है। स्वैग मतलब स्टोलन गुड्स होंगे। तो इसी तरह अगर आप जो है ना पेज के एंड पे जाके, लेसन के एंड पे आप देखा करें, तो वहां पे वर्ड्स मीनिंग ऑलरेडी राइटर दे चुका होता है। आपकी ये नोट्स की सूरत में वर्ड्स मीनिंग है, तो उसके अंदर आप जाके देखें तो स्वैग के भी यहाँ पर मीनिंग आपको स्टोलन गुड्स के मीनिंग दिखाई देंगे। आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाइल रीडिंग द लेसन। अच्छा, तो लेट्स कंटिन्यू। आई वॉज नॉट सीरियसली डिस्टर्ब, कि मैं परेशान नहीं था, बिल्कुल भी सीरियसली परेशान नहीं था। एज आई न्यू दैट आई कुड बियर इन्वेस्टिगेशन, कि मैं बियर कर सकता हूँ, बर्दाश्त कर सकता हूँ किसी किस्म की भी इन्वेस्टिगेशन, किसी किस्म की इंक्वायरी, किसी किस्म की पूछगछ, किसी किस्म की क्वेश्चनिंग। एवरी टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन आई कैन हैंडल, दैट nobody would be suspected, कि कोई बंदा मुझ पे शक नहीं करेगा, of having stolen such goods, कि इस किस्म की चीजों की चोरी करना, इस किस्म की चीजों को स्टील करना। दो दे वर ऑल द फर्स्ट एडिशन, कि वो सारे ही फर्स्ट एडिशन थे। फर्स्ट एडिशन से यहाँ पे मुराद ये कि फर्स्ट एडिशन जो पहली कॉपी थी, पहली कॉपी हमेशा वो कीमती कॉपी होती है, पहली कॉपी, क्योंकि बाद में फिर आपको पता है चीप कॉपीज आ जाती हैं, पेपर बैक आ जाता है, और वो जो है ना दो नंबर तरीके से वो चीजें, कॉपीज की, बुक्स की प्रिंटिंग कर ली जाती है। अदरवाइज जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट होता है दैट रिमेन्स द फर्स्ट एडिशन। एज आई वॉज कैरिंग, कहते जो मैं लेकर जा रहा था। नेवर द लेस, बिलाशुबा, आई कुड नॉट हेल्प, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, ये टॉलरेट नहीं कर सका। द स्लाइट अनईज, कि वो जो अनईज थी, एक गैर आसानी थी, एक डिस्टर्बेंस थी, विच कम्स टू ऑल, कि जो हर एक इंसान को आती है, हु आर आइड सस्पिशियसली, जिनको घूरा जाता है, जिनको शक की निगाह से देखा जाता है, जिनको देखने वाले उनके ऊपर शक करते हैं। और खासकर अगर वो शक हो बाय द पुलिस, के पुलिस वाले हो, तो वैसे भी इंसान को एक अथॉरिटी ऑफ द पुलिस की वजह से, अथॉरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और उसकी ताकत की वजह से जो एक शक होता है, वो शक ने उसको मजीद डरा दिया। एंड टू ऑल, और वो सब, हु आर डिटेक्टेड इन एनी डिलिबरेटली फर्टाइव एक्ट, कि कोई भी शख्स जो डिटेक्ट कर दिए जाएं, जिनको देख लिया जाए, जिनको महसूस कर लिया जाए, या जिनको पा लिया जाए, डिलिबरेटली, डिलिबरेटली जानबूझ के, फर्टाइव एक्ट, फर्टाइव की अगर आप मीनिंग दोबारा जाके वहां पे देखिए तो इसके भी मीनिंग आपको मिल जाएंगे। वो एक सीक्रेट, नॉट ओपन, समथिंग सस्पिशियस, समथिंग सनसनीखेज, कोई ऐसी चीज हो जिसके अंदर एक सीक्रेट है, जिसके अंदर कोई थ्रिल है, जिसके अंदर कोई मिस्ट्री है। कहते हैं अगर इस किस्म के एक्ट में कोई इन्वॉल्व होता है तो फिर उसको एक खौफ आ जाता है, डर आ जाता है। ही फील्स द प्रेशर, प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, हाउएवर हार्मलेस, दो it was harmless situation. He didn't carry anything stolen. He didn't carry anything, you could say, unforbidden. But even then, he had a fear, and that fear did not allow him to be at ease. और उसकी वजह से वो थोड़ा सी डिस्टर्बेंस में था, परेशानी में था, और कंफ्यूजन का शिकार था। ही एक्विटेड मी, कहता है उसने मुझे एक्वाइंटेंस से है इशारा किया, सिग्नल किया, अपेरेंटली दिख रहा था ऐसे कि जैसे उसने मुझे दूर से इशारा किया, जैसे हम सलाम करते हैं किसी को या दूर से एक सिग्नल करते हैं, विथ अ स्टेप, कि एक स्टेप से चलते हुए, मेकिंग एन एफर्ट, थोड़ी सी एफर्ट करते हुए। आई प्रिवेंटेड, मैंने रोका अपने आप को, फ्रॉम ग्रोइंग मोर रैपिड, कि मैं तेजी से ना भागूं, क्योंकि पुलिस वालों की या जो है ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की जो इनकी ट्रेनिंग होती है कि दे व्हेन दे लुक एट यू, they judge from your physical expressions or facial expressions, that whatever you do, if you become tense, if you start trembling, if you start running, then you are a sure criminal. But if you behave
in a cool manner, in a confident manner, then it is very easy that you could easily pass or you could easily bear that kind of investigation, and there won't be any kind of the problem from that side. So therefore he was also in that particular situation where he thought that he could easily bear that particular type of investigation. I walked on, कहता है मैं चल पड़ा, until I reached the embankment, कि तब तक कि जब तक मैं embankment तक ना पहुंच जाता. एम्बैंकमेंट की अगर आप मीनिंग देखेंगे तो आपको एक किनारे का मीनिंग आपको मिलेगा, या कॉर्नर का मीनिंग मिलेगा, या एज का मीनिंग मिलेगा. सो एट द कॉर्नर, so we have seen that how he, despite the presence of a policeman, continued his adventure, and he was going to achieve his target, achieve his aim, whatever he had. And we'll continue this in another video, in the third video. So stay tuned.